konnichiwa दोस्तों, कैसे हो सब। तो भाई आज हो गया ऑफिस का काम वगैरह सब मैंने ख़त्म कर लिया है और शाम के 6 बज गए हैं। कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, बताता हूँ आपको। एक मिनट में सिग्नल क्रॉस कर लेता हूँ। देखो तो भाई ऑफिस का आज वर्किंग डे वैसे, लेकिन ऑफिस का काम मैंने ख़त्म कर लिया। अभी शाम के 5:30 बजने आ रहे और मैं जा रहा हूँ एक शॉप में। इंडिया में तो वाईफाई वगैरह अपना लेना काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, एक दिन में सब हो जाता है। वाईफाई अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कुछ शादी जैसे हाल है। पहले तो वो आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, सारी डिटेल्स लेंगे, सारा वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद कॉल अरेंज करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए, फिर डेट लेंगे, फिर डेट लेके आपके घर आएंगे और तब जाके इंस्टॉलेशन करेंगे। काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। वैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ डोकोमो का वाईफाई और डोकोमो का ही मेरा सिम कार्ड है, लेकिन डोकोमो का सीन ऐसे हो रहा है कि काफ़ी महंगा है, वो जेब में काफ़ी भारी पड़ रहा है अभी डोकोमो मुझे। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना मैं किसी और प्रोवाइडर में स्विच कर लूँ। तो यहाँ पे राकुतेन एक प्रोवाइडर है, काफ़ी बड़ा प्रोवाइडर है अपने यहाँ पे, जैसे जियो है उसी हिसाब से। ओ भैया यहाँ पे तो भीड़ लग गई, दिखाता हूँ आपको। तो देखो वो मेरे पीछे देख रहे हो आप, देखो नहीं दिख पा रहा होगा। वो भैया ने गाड़ी बीच में डाल दी तो सारा ट्रैफिक जाम हो गया। मतलब सिग्नल लगा था, ग्रीन सिग्नल, उनको टर्न करना था, लेकिन बीच में रेड हो गया उनके लिए, तो फिर उनको रुकना पड़ा बीच में। तो वाईफाई लेने के लिए यहाँ पे जो प्रोवाइडर है राकुतेन, उसमें मैं स्विच करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अपने यहाँ पे जैसे जियो है वैसे ही यहाँ पे राकुतेन है, काफ़ी बड़ा प्रोवाइडर है। और एक्चुअली वो कंपैरेटिवली डोकोमो वगैरह, सॉफ्टबैंक, ये सब आपने नाम सुने होंगे, वो काफ़ी बड़ी कंपनीज़ है, एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। उनके कंपैरिजन में राकुतेन रिलेटिवली नया है मार्केट में और रैपिडली ग्रो भी कर रहा है, तो इसलिए उनके प्लान वगैरह सारे कंपैरेटिवली सस्ते हैं। अपने यहाँ पे जैसे एयरटेल और बाकी सारे लोग सारे एस्टेब्लिश प्लेयर्स थे, लेकिन बाद में फिर जियो आया और जियो ने फिर कंपैरेटिवली सस्ता प्लान दिया लोगों को, और जैसे ही कस्टमर अट्रैक्ट किए वैसे ही मॉडल कुछ इन लोगों ने फॉलो किया है, तो उनके भी काफ़ी कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी तरफ भी। तो अभी मैं जा रहा हूँ राकुतेन की शॉप में, मेरे घर के पास में ही है। और यहाँ पे ऐसा सीन है कि आप सीधा सोचा और निकल गए शॉप में, ऐसे नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे पहले रिज़र्वेशन लेना पड़ता है, रिज़र्वेशन लेके फिर बुक करके फिर आप जा सकते हो स्टोर में। तो भाई ये है राकुतेन का स्टोर, ये मेरे घर के पास वाला राकुतेन का स्टोर है। और यहाँ पे मैंने सुबह रिज़र्वेशन किया और शाम को फिर अभी स्टोर में जा रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने सुना है कि एक देसी बंदा भी है जो इंग्लिश हिंदी में बात करता है, तो काफ़ी कंफर्टेबल होगा मुझे सारी प्रोसेस करने में। चलो मिलता हूँ मैं उनसे, क्या सीन है देखता हूँ। तो ऐसा कुछ स्टोर है भाई, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है और काफ़ी कस्टमर के लिए एक काउंटर होता है। हेलो आकाश, आपका नाम क्या है? अनिल। अच्छा अनिल, राइट। डोकोमो से कहाँ से? यस, डोकोमो से। और राकुतेन में पॉइंट चाहिए क्या? क्या पॉइंट्स चाहिए? हाँ मुझे बताइए कैंपेन क्या क्या है, तो फिर उस हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूँगा। तो यहाँ पे काफ़ी इंडियन कस्टमर्स आते हैं, इसलिए इनके पास फिर इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट भी है, जैसे हिंदी है इनके पास सपोर्ट, तो काफ़ी कंफर्टेबल होता है कम्युनिकेट करना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह नहीं होती। नहीं तो अगर मैं बड़े किसी दूसरे स्टोर में या दूसरे ऑपरेटर के पास जाता हूँ तो बहुत बार ऐसे होता है कि मैंने प्लान ये लिया, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है तो वो कंडीशंस में गड़बड़ हो जाती है, फिर महंगा पड़ जाता है। तो ये सही है, आप सारा क्लियर कर सकते हो इनके पास। और काफ़ी अजीब लग रहा है यहाँ पे, मैंने कभी हिंदी में कम्युनिकेट नहीं किया है किसी। तो यहाँ पे जैसे अभी मैं डोकोमो यूज़ कर रहा हूँ, तो डोकोमो का मेरा प्लान जो है वो 6000 येन में मंथली इंटरनेट के वाईफाई के लिए पे कर रहा हूँ। एंड मेरा जो सिम कार्ड है उसके लिए भी मैं अराउंड कुछ 3000 येन मंथली पे कर रहा हूँ। तो टोटल मेरे पास 2 सिम कार्ड है और एक वाईफाई, तो ऐसे मिला के मैं लगभग 12,000 पे कर रहा हूँ। देखो 12,000 येन, यानी कि INR में कुछ 6 से 7,000 रुपीज़ मंथली। और यहाँ पे पोस्टपेड सिस्टम होता है, प्रीपेड ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वो काफ़ी महंगा जा रहा था। और यहाँ पे मैंने जो अभी प्लान देखा है उसके हिसाब से मुझे
6-7 हज़ार में ये सारा बैठ जाएगा। येन में बात कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं कैसा है। ये कुछ ऐसा स्टोर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनके पास इंग्लिश तो अवेलेबल है ही, यहाँ पे इंग्लिश अवेलेबल है, फिर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी है। इंडिया और नेपाल का स्टाफ है यहाँ पे, मतलब हिंदी सपोर्ट करते तो वही वो। फिर भाई हमको नेपाली भाई थे, अनिल नाम था उनका, उन्होंने सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छे से बताया सब कुछ उन्होंने। तो भाई मैं 5:30 बजे अंदर गया था और अभी टाइम हो रहा है 7:15 हुआ है, तो लगभग 2 घंटे लग गए। और उसमें मैंने क्या क्या काम किया, मैंने एक सिम कार्ड मैंने डोकोमो से राकुतेन में ट्रांसफ़र किया, और दूसरा वाईफाई सर्विस को हिकारी बोलते हैं, तो वो हिकारी सर्विस मैंने एक्टिवेट कराई। तो चलो बस शुरुआत ही है कि मैंने बस अभी एप्लीकेशन करा लिया, और इसका आगे तो बहुत कुछ है, मैं बताता हूँ आपको। आगे यहाँ से मुझे आज मैंने हिकारी वाईफाई सर्विस एक्टिवेट कराई, और उसका जो इंस्टॉलेशन है, तो वो जो कंपनी से बंदा है इंस्टॉल करने के लिए, और यहाँ से 20 दिन के बाद वो बंदा आएगा, 21 दिन के बाद। तो 3 हफ्ते मिनिमम आपको एडवांस में वाईफाई एप्लीकेशन कराना पड़ता है, तब जाके आपको वहाँ से लेके 3 हफ्ते बाद आपके घर पे वाईफाई एक्टिवेशन होगा, और वो भी इंस्टॉलेशन होगा। फिर वो चेक करके कोई दिक्कत आई तो फिर और आगे आएगी, वैसे दिक्कत आती नहीं है, हो ही जाता है। तो ऐसा है भाई, बस आप अपने यहाँ पे कैसे होता है कि सीधा वाईफाई का एप्लीकेशन करा दो, 2-3 दिन में वो बंदा आके सब करा के जाएगा, लेकिन यहाँ पे महीने भर की प्रोसेस होती है सब। तो बीच में वो इंस्टॉलेशन से पहले घर पे कुछ सामान आएगा, जैसे वो राउटर हो गया, केबल हो गई, पोस्ट से आता है घर पे, तो वो मैं लेके रखूँगा, और इंस्टॉलेशन डेट को वो बंदा आएगा और फिर इंस्टॉलेशन करा के जाएगा। ऐसे लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है भाई यहाँ पे वाईफाई का। तो भाई इनकेस आपको अगर वाईफाई लेना हो तो महीने भर पहले तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने में। और पेपर वर्क तो बहुत होता है। अभी मैं कहता हूँ भले उनका ऑनलाइन था, लेकिन काफ़ी डिटेल्स वगैरह लेते हैं वो लोग, आपका रेसिडेंस कार्ड, उसका नंबर, वैलिडिटी। तो ये काल्दी कॉफ़ी फार्म जो शॉप है, यहाँ की कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, तो एक बार लेता हूँ। यहाँ पे इटालियन रोस्ट, हाँ सोर्स का, हाँ ओके। तो यहाँ पे दीदी ने हमको कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी दी है टेस्ट करने के लिए, इटालियन रोस्ट। तो भले इस शॉप का नाम काल्दी कॉफ़ी है, लेकिन यहाँ पे आपको अल्कोहल से लेके मसाले, ये सारी चीज़ें मिलेगी। एक अलग बात बताओ, यहाँ पे रेयरली देखी होगी, इंडियन करी वगैरह में मिलता है। देखो यहाँ पे कोरमा चिकन करी आपको मिल रही है 300-400 येन में। फिर ये मखानी करी, दाल मखानी बोलना है उनका, लेकिन मखानी करी लिख के रखी है, वो भी 360 येन में मिल रही है। और यहाँ पे चिकन 2 प्याज़ा भी मिल रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको ये चिकन 2 प्याज़ा मिल रहा है 350 येन में। और ये चना मसाला मिल रहा है 340 येन में। भाई साहब पालक पनीर भी मिल रहा है यहाँ पे 400 येन में। और केरला चिकन, तो ये अलग अलग। बटर चिकन यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, यहाँ के लोगों को बटर चिकन बहुत पसंद है, क्योंकि इतना स्पाइसी नहीं होता है और वो काफ़ी अच्छा लगता है उनको फ्लेवर। ये जो, और यहाँ पे फिर ये करी, प्रीमेड करी है, इसको बस आपको पानी में डालना है, फिर करी बन जाएगी। ऐसे वाले सैशे होते हैं ये वाले। तो ये अगर आपको पता था तो बताना मुझे कि जापानीज़ शॉप में, ये तो इंटरनेशनल शॉप है वैसे, इनका ग्लोबल नेटवर्क है, लेकिन इंडियन फ्लेवर्स भी बेचते हैं ये लोग। यहाँ पे ये कॉफ़ी ना हर दूसरे दिन अलग अलग फ्लेवर की एंट्री में फ्री में कॉफ़ी बांटते, ताकि लोगों को फिर टेस्ट पता चले तो लोग ले लेते। तो ऐसे मैं भी अलग अलग ट्राई करते रहता हूँ। यहाँ पे अभी हेलोवीन आ रहा है अगले महीने, तो उसके लिए हेलोवीन स्पेशल कुछ तो लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए कैंडीज़ वगैरह मिल रही है, यहाँ पे बच्चे आते हैं लिटरली दरवाजे पे कैंडीज़ मांगने के लिए। और ये देखो हेलोवीन स्पेशल डेकोरेशन लगा हुआ है, कुछ कैंडीज़ है और टॉयज़ है, और काफ़ी कुछ है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे। और ये अलग अलग, ये देखो इसके, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं डब्बे, कुकीज़ होंगी शायद इसमें। अच्छा तो चलो भाई, हो गया हमारा लेके, अब ये आगे चलते हैं।
जिम की तरफ। एक वहाँ पे ना पेपर इसकी उनकी जो ओजी कॉफ़ी है वहाँ पे फ़िल्टर पेपर में मिलती है, वो मुझे बहुत पसंद है तो वो ले ली मैंने। कुछ 700 एन की मुझे 6 कॉफ़ीज़ मिलती है। 700 एन की मुझे 7-8 कॉफ़ीज़ मिलती है, उसमें सैशे मिलते हैं, अच्छी होती है वो। ये स्टेशन वाला एरिया है, ऑफिस आवर्स हट गए इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं तो 5-6 बजे यहाँ पे आओ तो बहुत भीड़ मिलती है। चलो सिग्नल ग्रीन है, ब्लिंक हो रहा है लेकिन कर लेंगे क्रॉस, काफ़ी टाइम। तो भाई अभी जिम जाते हैं। ये देखो यहाँ पे फैमिली मार्ट जो है, ये देखो ये जो फैमिली मार्ट है ये काफ़ी महीने भर के लिए बंद था, रिनोवेशन कर रहे थे, पता नहीं क्या नया लाया, सेम ही दिख रहा है अंदर से तो। वो भी इलेक्ट्रिक वर्क वगैरह किया होगा। छोटा सा कोई बार है यहाँ पे, इतना कोई भी नहीं है अंदर, एक इंसान भी नहीं है। यूजुअली फ्राइडे को यहाँ पे बहुत भीड़ होती, पूरा भरा रहता है। जैसे ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बहुत लोग, ऑफिस वाले जो लोग हैं वो यहाँ आ जाते सारे। चलो अभी जिम जा रहे हैं हम, पहुँचे ये रहे हमारी जिम, और अंदर जाके करेंगे कुछ वर्कआउट। ये भाई हमारी जिम, यहाँ पे कोई मतलब एंट्री के लिए कुछ होता नहीं है, बस ये मेरा जो कार्ड है, ऐसे एक कार्ड है, टैप करके जाना होता है। 24/7 ऑन होती है और कोई देखने वाला भी नहीं होता। ये रहा, मैंने टैप किया, ये खुल गया, अब अंदर आ गए। भाई सब पूरा भरा हुआ है यहाँ पे, देखो शाम को ऑफिस के बाद बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, बैग रखने के लिए भी जगह नहीं। हो गया भाई वर्कआउट करके, जिम से भी बाहर आए हो अभी। चलो अभी यहाँ से घर जाऊँगा 10 मिनट पे ये तो। वही अभी आज मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे कैसे आपका वाईफाई या फिर सिम MNP कराने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, वो सब मैंने आपको बताया। इनकेस आप जापान आ रहे हो तो ये सारी चीज़ों का, टाइमलाइन का कितना टाइम लगता है, क्या ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान में रख के प्लान करिएगा। तो चलिए यहीं पे अब ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं आपको अपडेट देते रहूँगा कि कैसे मेरे घर पे वाईफाई इंस्टॉलेशन फाइनलाइज़ हुआ और स्पीड वगैरह क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताते रहूँगा। लेकिन ये वीडियो अभी के लिए यही ख़त्म करते हैं, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।